हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ रिक्रूटमेंट अब सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट होने लग गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट जारी होते हैं। जैसा केवीएस में केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में होता है, वैसा ही अब सेंट्रलाइज्ड हो गई है रिक्रूटमेंट। सारे पे अलावेंसेज वगैरह सभी कुछ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से दिए जा रहे हैं। तो अभी उससे रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। एक तो पुरानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है अभी तक वो खत्म नहीं हुई है, लगभग लगभग एंड होने वाला है, और नई वैकेंसीज का भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर किया है कि टोटल 35 या 33,000 वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत देश में परमानेंट वैकेंसीज फिल की जाएंगी 2025 एंड तक। हालांकि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जून जुलाई अगस्त में हो सकता है अचानक केंद्रीय विद्यालय से, नवोदय विद्यालय से या हमारे से सबसे वैकेंसीज एक साथ आ जाए। तो वैसे तो तैयार रहना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आज जो 19 मार्च 2025 की डेट से अपडेट आई हुई है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टाफ रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट नोटिस है, वो चेक कर लेते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी नोटिफिकेशन अपडेट आती है नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको नजर यहाँ पर आ जाती है ना। तो चलिए देख लेते हैं 19 मार्च की डेट से जो नोटिस रिलीज हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है और किन के यूज का है। देखिए नोटिसेस तो सारे एक बार सुन लिया करें, क्या पता कौन सा इंपॉर्टेंट हो और आपके यूज का नई भर्ती से रिलेटेड हो। अभी फिलहाल तो जो है ना वो पुरानी भर्ती से ही रिलेटेड है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, मतलब फाइनल कॉल दे रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जो वेटिंग लिस्ट निकाली थी इन्होंने, वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट्स को बुलाया था, मतलब सेकेंड लिस्ट जिसको बुलाते हैं, ESSE 2023। मतलब पहला जो रिक्रूटमेंट आया था ना 10,000 वैकेंसीज का, 10,000 वैकेंसीज का टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड नॉन टीचिंग पोस्ट है 2023। 2023 में जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आई थी ऑल ओवर इंडिया से, उसमें सेकेंड लिस्ट जारी कर दी गई थी। सेकेंड लिस्ट मतलब कैंडिडेट्स की, कि जो पहले लिस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट नहीं हुए ज्वाइन किसी वजह से, तो सेकेंड लिस्ट में कुछ नए कैंडिडेट को मौका मिल रहा था कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाओ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसमें 80-90% चांसेस हैं कि फिर वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, फाइनली ज्वाइनिंग लेटर देंगे। तो उसमें से कुछ कैंडिडेट अभी नहीं आए फिर से, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेकेंड राउंड, मतलब सेकेंड लिस्ट में जो बुलाए वेटिंग लिस्ट में, उसमें से कुछ कैंडिडेट एबसेंट हो गए। तो वही लिखा है उन्होंने कि इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट द कैंडिडेट एज पर एनेक्सियर 1 डिड नॉट अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। ऑलरेडी उनको बुलाया गया था बट वो नहीं आए। 10 मार्च से लेकर 12 मार्च को बुलाया गया था एंड 17 मार्च एंड 18 मार्च को बुलाया गया था। तो 10 से 12 और 17 से 18 मार्च को जिन कैंडिडेट को बुलाया गया था उसमें से कुछ कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में शामिल हुए ही नहीं, कुछ कैंडिडेट। अब उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, वो इंटरेस्टेड नहीं है या बीमार हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अब ये फाइनल आपको एक और मौका दे रहे हैं, लास्ट मौका दे रहे हैं। अगर अब भी आप एबसेंट रह गए तो मान लिया जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है जॉब में और आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर आपको तीसरा मौका नहीं मिलेगा। तो भाई देख लें आपका नाम है क्या लिस्ट में, आप कौन कौन से सब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। जब एक तरफ कैंडिडेट कह रहे होते हैं ना कि जॉब नहीं आ रही है परमानेंट, और ऐसे में कई कैंडिडेट छोड़ रहे हैं अपॉर्चुनिटी, तो बहुत अच्छी, ठीक है ना, स्कूल की हालत इतनी ठीक नहीं है बट बाकी लोग कर रहे हैं ना जैसे वैसे, एटलीस्ट ज्वाइन तो करो, कुछ दिन तो काम करो, फिर कहीं और वैकेंसी आएगी तो कहीं और भी जॉब मिल जाएगी। बट मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अकाउंटेंट के लिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए डेट लिखा हुआ है यहीं पर, है ना। एड्रेस, वेन्यू तो एक ही है, ऊपर लिख दिया उन्होंने, वेन्यू एक ही है। 27 मार्च को अकाउंटेंट के लिए, जेएसए के लिए 27 मार्च को एक ही कैंडिडेट है। हॉस्टल वार्डन के लिए 27 मार्च को 3 रोल नंबर्स दिए हुए यहाँ पे। लैब अटेंडेंट के लिए देखिए कितने सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया। लैब अटेंडेंट के लिए 27 मार्च को इन कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। अभी देखिए ये सब हो जाएगा, उसके बाद नई वैकेंसीज आएंगी ना, क्योंकि फिर वेटिंग लिस्ट वगैरह क्लियर हो जाएगी, कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया नहीं किया फाइनली, फिर कितनी सीट रह गई है, पहले से कितनी सीट बची हुई है, ये सब मिला के फिर नया एडवर्टीजमेंट रिलीज होगा। पीजीटी बायोलॉजी के लिए 27 मार्च को ये सारे रोल नंबर्स हैं, लास्ट मौका, इसके बाद नहीं मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 27 मार्च को ये सारे रोल नंबर्स हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 2 रोल नंबर्स हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए ये सारे रोल नंबर्स हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए 3 रोल नंबर्स हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए 3 है। टीजीटी अभी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का शुरू हो गया, तो पीजीटी क्या खत्म हो गया। टीजीटी आर्ट के लिए इतने सारे रोल नंबर्स हैं। इंग्लिश के लिए ये सारे रोल नंबर्स हैं। और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अच्छा पीजीटी अभी खत्म नहीं हुआ है, सॉरी, पीजीटी और भी है। पीजीटी फिजिक्स के लिए 28 मार्च को,
पोस्ट मतलब डेट वाइज है ना, तो जिनका 27 मार्च को था वो खत्म हो गया। फिर पीजीटी फिजिक्स के लिए, पीजीटी संस्कृत के लिए, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल, टीजीटी म्यूजिक के लिए भी आए। टीजीटी म्यूजिक देखे कितने सारे म्यूजिक के, तो मुझे लगता है परमानेंट वैकेंसीज कहीं आती भी नहीं है जल्दी, आ गई है तो इतने इतने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं किया। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल कैंडिडेट्स के लिए, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए भी काफी रोल नंबर। सोशल स्टडीज के लिए देखें, सोशल स्टडीज में जल्दी सिलेक्शन नहीं होती क्योंकि सोशल स्टडीज बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना उसकी तैयारी करते पढ़ाई करते हैं, फिर भी इतने सारे रोल नंबर्स जो है ना इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ये मौका वेस्ट, ये सीट वेस्ट हो रहे हैं ना। फिर टीजीटी लाइब्रेरियन, टीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ज्योग्राफी के लिए 2 रोल नंबर है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स के लिए इतने रोल नंबर्स हैं। तो ये सारे रोल नंबर्स जो हैं इनको आखिरी मौका दिया जा रहा है। पहले भी आप सबको बुलाया गया, अभी आखिरी मौका दिया जा रहा है। डेट यहाँ पर दे दिया गया, वेन्यू यहीं पर है, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनटीआरआई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आईआईपीए कैंपस आईपी स्टेट रिंग रोड आईटीओ न्यू दिल्ली 110002। ये है एग्जिट फ्रॉम गेट नंबर 5, यहाँ पे आपको जाना है। जो डेट दिया हुआ उसके हिसाब से क्या चीजें कैरी करनी है, पहले आपको जो नोटिस आया होगा ना उसमें बताया गया होगा कि क्या कैरी करना है ना। तो पहले वाला नोटिस आप EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और पहले जो यहाँ पर लिस्ट है ना इसमें बताया गया है कि क्या क्या चीजें कैरी करनी है वगैरह, वो सारी चीजें आप कैरी करेंगे। ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 फरवरी को पहले आया था ना,